दोस्तों पोर्तुगल और फ्रांस वाला गेम थोड़ा सा जो है वो अजीबो गरीब गया, लेकिन स्पेन वर्सेस जर्मनी वाले गेम में मज़ा आया। उस मज़ेदार गेम के बारे में बात करेंगे। लमीन यमाल के ये जो फोटोज़ वायरल हुए थे जिसमें सबको ऐसा लग रहा था कि ये लमीन यमाल नहीं है, आज खुलासा हुआ है इन फोटोज़ का। आज की वीडियो में इन फोटोज़ के असली भाई साहब जो है वो खुलासे के बारे में बात करेंगे, रियलिटी के बारे में बात करेंगे और गजब रियलिटी है। साथ ही साथ बात करने वाले हम लोग जो है वो पैदरी के इंजरी के अपडेट से रिलेटेड, और भाई साहब यहाँ पे चिएसा से रिलेटेड भी एक डील है। तो हे वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ जी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं, रिव्यू लेकर के आते हैं। तो अभी 7:30 बजे मेरे ख्याल से रिव्यू ड्रॉप हो चुका होगा जो आप लोग देख चुके होंगे, और ये वीडियो होपफुली 2 बजे जो है वो ड्रॉप हो रहा है। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:15 और अपन जो है भाई ये न्यूज़ सेगमेंट को कवर कर रहे हैं। एनीवेज दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर है कि जिल के साथ सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब स्पेन का गेम अगेंस्ट जर्मनी। सो दोस्तों ऑब्वियसली दिस गेम हैड टू बी अ बैंगर। ऑब्वियसली बैंगर तो वो पोर्तुगल वर्सेस फ्रांस वाले गेम को भी होना था, लेकिन इस गेम को भी जो है बैंगर होना ही था, बिकॉज ऑब्वियसली यार मिडफील्ड वाला जो है वो गेम था, और जब भी ये मिडफील्ड वाले गेम्स होते हैं तो भाई साहब मज़ा आता है। लेकिन इस गेम में बहुत सारी चीज़ें हुए हैं दोस्तों, हर एक चीज़ के अंदर थोड़ा डीप में जा करके तो बात नहीं कर पाऊंगा, बट फिर भी ऊपर से जो चीज़ें हुई हैं चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली दोस्तों एंटनी टेलर के बारे में मैंने न्यूमरस कंप्लेंट्स जो है वो सुनी थी फ्रॉम प्रीमियर लीग के फैंस की। एंटनी टेलर जो है वो बहुत ही घटिया जो है वो भाई रेफरी है, और कल मैंने वो अपने आंखों से देख भी लिया। आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट भाई स्पेन का साइड लेते हुए, आई एम इवन टॉकिंग अबाउट जर्मनी का साइड लेते हुए, बिकॉज देयर वॉज दिस पेनाल्टी का कॉल विच आई डोंट नो वाई इट वॉज नॉट गिवन एज अ पेनाल्टी। देयर आर न्यूमरस रीजन्स जो कोट किए जा रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि उसका हाथ उसके बॉडी के पीछे था, कोई कह रहे हैं उसका हाथ उसके बॉडी के जो है वो भाई पैरेलल था, कोई कह रहा है कि भाई उसके हार्ट का नेचुरल पोजीशन था, कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा था कि वो ऑफसाइड एक बंदा था। रियलिटी समझ में ही नहीं आ रही है, बिकॉज बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझको नहीं पता हैंडबॉल के रूल्स ही क्या है, कब हैंडबॉल दिया जाएगा कब हैंडबॉल नहीं दिया जाएगा, कोई क्लैरिटी ही नहीं है इस चीज़ के ऊपर। तो वो हैंडबॉल वाला जो है वो सवाल इस जर्मनी की तरफ से भी आया। देयर वर 1 of 2 फाउल्स जो मेरे ख्याल से जर्मनी को भी मिल जाने चाहिए थे। येलो कार्ड जो है वो स्पेन को देनी चाहिए थी, बट वो मिले नहीं। लेकिन भाई येलो कार्ड द एंटनी टेलर भाई मतलब थोक में बांट करके आया ना कल के गेम में। अगर जर्मनी आगे जाती तो टोनी रूड्रिगर मिस करने वाले हैं अगला गेम, अगर जर्मनी आगे जाती तो। लेकिन अब स्पेन आगे जाने वाली, तो स्पेन के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर मिस करने वाले हैं सेमीफाइनल्स में। आपको मोराटा नज़र नहीं आएगा, आपको कार्वाहाल नज़र नहीं आएगा, हु हैड अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस भाई, बट कार्वाहाल का तो येलो कार्ड डिजर्विंग था। और आपको जो है वो ले नॉर्मैंड भी नज़र नहीं आएंगे जो डिफेंडर है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर स्पेन के अगले गेम में नज़र नहीं आएंगे। उसने इतने सारे येलो कार्ड्स बांटे, लेकिन उसने टोनी क्रूज को एक भी येलो कार्ड नहीं दिया। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई एम जस्ट बिकॉज सेइंग वो पैदरी के जो है वो फाउल के ऊपर, वो पैदरी वाला फाउल कोई लोग कह रहे हैं कि बॉल के ऊपर स्लाइड टच था, लेकिन यार अब तुम उतना स्लो मोशन करके थोड़ी देख रहे होगे, तो वो ऑब्वियसली फाउल था। टोनी क्रूज को येलो कार्ड मिल जाना चाहिए था वो पैदरी वाले फाउल के ऊपर। लेकिन उसके बाद भी उसने ओरियाज़ाबाल को गजब पुश किया था यार, और वो बहुत क्लियर एविडेंट था कि ये येलो कार्ड था, और एंटनी टेलर के सामने वो चीज़ हुआ था। आई रियली डोंट नो एंटनी टेलर ने क्यों येलो कार्ड इशू ही नहीं किया टोनी क्रूज को। लगभग उसने 3 से 4 ऐसे फाउल्स करे जिसमें उसको येलो कार्ड मिल जाना चाहिए था। एनीवेज भाई रेफरिंग तो बुलशिट थी भाई साहब, लेकिन गेम तगड़ा था। गेम तगड़ा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो है वो भाई डैनी ओल्मो के स्टॉक्स जो है वो भाई साहब राइज हो चुके हैं। आफ्टर पेड्री गेटिंग इंजर्ड डैनी ओल्मो केम एज ए सब्स्टिट्यूट, एंड भाई साहब हिज परफॉर्मेंस वाज फिनोमिनल। जितने भी जो है वो चांसेस स्पेन अच्छे बना रही थी, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ डैनी ओल्मो, एंड द वेरी फर्स्ट गोल विच स्पेन स्कोर्ड वाज आल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ भाई साहब डैनी ओल्मो। डैनी ओल्मो का जो है वो गोल था, लेकिन असिस्ट किसका था? असिस्ट था लमीन यमाल, कमाल का भाई। वंस अगेन दिस 16-year-old बॉय डिड वंडर्स ऑन द पिच। कमाल का नज़र आया था लमीन, और भाई साहब असिस्ट भी जो है वो स्पेन को उसने दिलाया। लेकिन कुछ देर के बाद जो है वो भाई साहब एकदम गेम ख़त्म होते होते रिड्स ने एक गोल मार करके 1-1 जो है वो भाई साहब स्कोर लाइन कर दिया था। 1-1 होने के बाद जो है वो गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, और एक्स्ट्रा टाइम में जो है वो एकदम एक्स्ट्रा टाइम जब ख़त्म ही होने वाला रहता है तब स्पेन जो है वो एक और गोल मार देती है, और वो गोल आता है मैरिनो के तरफ से, जो भी लिंक्ड थे बार्सिलोना में CDM वाले पोजीशन में। और मैंने जब इनके बारे में बात किया है
अपने चैनल पे मिकेल मोरेनो के बारे में, तो मैंने ये चीज़ आपको बताया था कि उनके हेडर्स काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं, ये मुझको बहुत अच्छे से याद है। और एग्जैक्टली वो अपने वो हेडर से ही गोल मार के स्पेन को जो है वो 2-1 जिताता है। तो ये चीज़ जो है वो भाई साहब अपन को स्पेन वाले गेम में देखने को मिली, जिसके बाद जो है वो अब स्पेन खेलने वाली है सेमीफाइनल्स में। एंड सिंस नाउ दैट वी नो कि अब फ्रांस उस तरफ से जो है वो क्वालिफाई हुए, दैट मीन्स विल बी वॉचिंग फ्रांस वर्सेस स्पेन इन दी सेमीफाइनल्स ऑफ यूरोस 2024। तो ये जो गेम है भाई साहब बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, और इस आप जो है वो मज़े को दुगना कर सकते हैं विद पारी मैच। पारी मैच है दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म दोस्तों, जिसको ज्वाइन करने पर आपको मिलेगा 20,000 रुपये और 150% का वेलकम बोनस। भाई देरी किस बात की यार, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अभी अपने यूरोस और कोपा अमेरिका का मज़ा दुगना करिए विद पारी मैच, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 20,000 रुपये और 150% का वेलकम बोनस आपका इंतजार कर रहा है। नाउ लेट्स मूव टू खबरें। सबसे पहले खबर जो है वो बात कर लेते हैं अपन चिएसा के बारे में। ऑब्वियसली दोस्तों आप लोग चिएसा के बारे में जान ही रहे हो, ही इज़ एन इटालियन गाय जो भाई साहब यूवेंटस के लिए खेलता था, एंड ही इज़ अ फिनोमिनल प्लेयर। ऑब्वियसली इंजरी प्लेग्ड जो है वो इनका करियर थोड़ा सा था, जिसके चलते जो है वो इनके कैपेबिलिटीज़ के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन अभी यूरोस में अपने यूरोस में अभी इटली के जितने गेम्स थे उसमें फेडरिको चिएसा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है हम सभी को। और एज पर दी रिपोर्ट्स अगर हम मान लें तो फेडरिको चिएसा को यूवेंटस बेचने के लिए तैयार है केवल 25 मिलियन में। अब भाई साहब ये एक केवल बारगेनिंग पॉइंट है, स्टीलिंग डील है मेरे ख्याल से। अगर कोई भी बंदा लेफ्ट विंगर के नज़र में था, भाई फेडरिको चिएसा को ले आइए। मैं बता रहा हूँ 25 मिलियन में इसके टाइप का प्लेयर आपको मिलेगा नहीं। ठीक है मैं ये चीज़ मानता हूँ, थोड़ा सा जो है वो भाई इंजरी इश्यूज शायद आपको थोड़ा सा संभल करके चलना पड़ेगा उस पाथ पे, लेकिन 25 मिलियन फेडरिको चिएसा इज अ फकिंग बैंगर ऑफ अ डील भाई। आई रियली डोंट नो व्हाई यूवेंटस इज सेलिंग हिम फॉर 25 मिलियन, बट व्हाट्सएवर द रीजन मे बी 25 मिलियन में फेडरिको चिएसा इज अ स्टील डील भाई। कोई भी टीम इसको ले ले आपको मज़ा दिला देगा फेडरिको चिएसा भाई। आई वाज शॉक्ड टू रीड दिस, बट फेब्रिजो ने पोस्ट किया तो अपेरेंटली इट्स ट्रुथ। एंड ऑल्सो यूवेंटस के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट 2025 में खत्म होगा, तो इफ़ एनी टीम भाई साहब आस्क फेडरिको चिएसा टू भाई साहब स्पेंड 1 मोर सीजन विद यूवेंटस एंड कम टू जॉइन उनका बड़ा क्लब अगले सीजन में, भी फेडरिको चिएसा माइट अग्री विद दैट, एंड फेडरिको चिएसा जो है वो आ जाए अगले सीजन एज अ फ्री ट्रांसफर। सो मज़ा ही आ जाएगा भाई। अगले खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो है पेदरी की इंजरी से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया है कि पेदरी जो है वो इंजर्ड हो गए थे स्पेन वर्सेस जर्मनी वाले गेम में इन दी वेरी अर्ली, आप कह सकते हैं मिनट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ अ फाउल भाई साहब ऑफ टोनी क्रूस। अब उस इंजरी को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी ज़्यादा स्पेनिश कैंप में आप कह सकते हैं टेंशन का विषय है ये, बिकॉज ऑब्वियसली पेद्री की परफॉर्मेंस यूरोस में काफ़ी अच्छी जा रही थी, एंड पेद्री को फुल 90 मिनट्स जो है वो दा फुएंटे यूज़ ही नहीं कर रहे थे। ला फुएंटे उनको यूज़ कर रहे थे फॉर 60 मिनट 70 मिनट, और उसके बाद जो है वो डेनी ओल्मो को ले आया जाता था। और पेद्री ने जितना भी परफॉर्मेंस अभी तक यूरोस में दिखाया उतना कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया था, बट सिंस दैट दिस इंजरी हैज़ नाउ हैपेंड, ऐसा रिपोर्ट आया है दोस्तों कि उसको जो है वो भाई साहब उसके जो मसल्स होते हैं नी वाले, उसमें जो है वो भाई साहब स्प्रेन है। अब कौन से ग्रेड का स्पेन है ये चीज़ अभी जो है वो क्लैरिटी नहीं हुई है। उसके लीगामेंट्स में स्प्रेन हुआ है, अब फर्दर टेस्ट किए जाएंगे जिससे समझ में आएगा कि उसका स्प्रेन कौन से ग्रेड का हुआ है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। अगर थर्ड ग्रेड है तो भैया महीनों के लिए बाहर रहेंगे, सेकंड ग्रेड है तो 1 महीने के लिए बाहर रहेंगे, और अगर फर्स्ट ग्रेड है तो हफ्तों के लिए बाहर रहेंगे। बट जो भी है कहानी, ऐसा समझ में आ रहा है कि यूरोस के लिए तो अब पेद्री को अब टाटा गुड बाय कह दीजिए, एंड पेद्री आपको स्पेन में खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे फॉर यूरोस 2024 जस्ट बिकॉज ऑफ अ फाउल भाई साहब जो टोनी क्रूस ने किया, और वो फाउल का जो है वो कार्ड वगैरह भी टोनी क्रूस को मिला नहीं। एनीवेज टोनी क्रूस को जो है वो रिटायरमेंट ज़रूर मिल गया जस्ट बिकॉज उन्होंने ये कह दिया था कि ये जो है मेरा आखिरी सीज़न है रियल मैड्रिड के साथ, और जो है वो भाई मेरा यूरो से आखिरी है कहानी जर्मनी के साथ। तो अब कहानी यही थी कि नेशनल और इंटरनेशनली अपना क्लब लेवल और इंटरनेशनल लेवल ही खेलते हैं फुटबॉल में, तो क्लब लेवल में तो भाई ने पहले छुट्टी ले ली, और इंटरनेशनल लेवल में भी जो है वो स्पेन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, आउट कर दिया जो है वो भाई जर्मनी को। तो यानी कि टोनी क्रूस का जो है वो रिटायरमेंट उनको मिल गया है। तो येलो कार्ड नहीं मिला लेकिन रिटायरमेंट जरूर मिल गया। बट थैंक यू फॉर ऑल दी मेमोरीज जर्मनी स्नाइपर मेरे भाई। ऑल दो आई एम अ बार्सा फैन, बट आई लव योर लॉन्ग पासिंग स्किल्स भाई। सबको पता है जो रेगुलर व्यूअर्स है कि आई जस्ट लव लॉन्ग पासिस भाई, लेकिन अब जर्मन स्नाइपिंग वाला जो कहानी अपन को देखने को नहीं मिलेगा। एनीवेज आखिरी खबर के ऊपर आ जाए दोस्तों, और वो थे ये वायरल फोटोज ऑफ लमीन यमाल एंड लियो मेसी। तो जब ये फोटो वायरल होते थे अभी 2, 4, 5, 6 महीने पहले, जिसमें लोग ये कोट करते थे कि भाई ये
लमीन यमाल है विद लियो मेसी। एवरीबडी थॉट कि अरे नहीं, कैसे हो सकता है भाई, ये 19 साल का मेसी कहाँ छोटे से लमीन यमाल को जो है वो नहला रहा होगा। लेकिन भाई आज जो है वो इन फोटो की तस्वीरों की जो है वो भाई सच्चाई बाहर निकल करके आती है। ऐसा रिपोर्ट निकल करके आया है कि भाई साहब लियो मेसी और बार्सिलोना के बहुत सारे जो है वो प्लेयर्स जब 19 साल के थे लियो मेसी, उस वक्त बार्सिलोना एक चैरिटी इवेंट करती थी जिसमें जो है वो भाई सीनियर प्लेयर्स को फोटो वगैरह खिंचाना पड़ता था अलग अलग जो है वो भाई साहब थीम में। तो एक समय ऐसी थीम था छोटे बच्चों के साथ जो है वो फोटो वगैरह खिंचाने का। तो उसमें अब भाई अपेरेंटली लमीन यमाल की जो है वो मम्मी भी थी और लमीन यमाल भी आए थे। दी फोटोग्राफर हैज़ टोल्ड कि भाई आई डो नॉट रिमेंबर हाउ लमीन यमाल एंड लमीन यमाल की मम्मी जो है वो केम इनटू जो है वो भाई दिस होल चैरिटी वाला इवेंट, बट they were there and I clicked these photos and damn bro, ये फोटो सच में ट्रूथ निकले यार। यानी कि मैसी सच में ये जो नहलाने वाला तस्वीर है लमीन यमाल को, ये लमीन यमाल ही है। एंड अगर किसी को डाउट है तो आप ये लमीन यमाल की छोटो की फोटो देख लीजिए भाई। यू जस्ट कैन नॉट प्रूव मी रॉन्ग एंड प्रूव दैट फोटोग्राफर रॉन्ग। जो ये भाई साहब वो करवा रहा है कि हाँ भाई ये ऐसे ही है। आप देख लीजिए इस फोटो को, उसकी मम्मी की मुंह देखिए भाई, मिला लीजिए, सेम है भाई, सेम है। ये लमीन यमाल ही है। जितनी फोटोज मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा, अब ये डेस्टिनी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए यार, लाइक दी ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम ऑफ FC बार्सिलोना इस भाई साहब विथ दी फ्यूचर ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, जिसको कहा जा रहा है कि वो बनेगा। तो ये डेस्टिनी एक तरीके की यार, अब क्या बोलोगे इसको, मतलब भगवान भी कमाल की जो है वो चीज़ें दिखाता है भाई। तो कमाल का है भाई। आप अभी फोटोज़ देख रहे हैं अपने स्क्रीन में एक के बाद एक, जो और सारे फोटोज़ जो है वो निकल करके आई हैं और फोटोग्राफर ने खुद बताया कि कहानी है। और इस पर्टिकुलर फोटो में आप देख लीजिए लियो मेसी, लमीन यमाल की मम्मी, लमीन यमाल और जो फोटोग्राफर ये फोटोज़ लिया था वो है। तो ये कहानी है दोस्तों लमीन यमाल की विद लियो मेसी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, दिल्ली नेक्स्ट वीडियो। आई एम आशीष के साथ बेटर केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम एंड हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट, जिसमें आपको 20,000 रुपये और 150% का वेलकम बोनस मिल सकता है विद पारी मैच। तो साइन अप जरूर करिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट एज वेल। बाय। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।